अगर आप मेरे तरीके से मटन पुलाव बनाएंगे तो आपके पुलाव में ज़रा भी मटन की हीक नहीं आएगी। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम बीना है। आज मैं आपके साथ मटन पुलाव की रेसिपी शेयर करूंगी जो कि बहुत ही डिफरेंट तरीके से और बहुत मज़े की बनेगी। यहाँ पे मैंने ले ली एक कढ़ाई और उसमें तकरीबन 3 पाव के जितना मटन डाल दिया है और इसके साथ ही मैं डाल दूँगी 1 टेबल स्पून नमक, दालचीनी का एक टुकड़ा, 2 बड़ी इलायचियाँ, 2 लौंग और इसके साथ ही लहसुन, अदरक और कुटी हुई सब्ज़ मिर्च 1 टेबल स्पून भर के। 3 ग्लास के जितना मैंने इसमें पानी डाल दिया है। इसको हम अच्छी तरह कर लेंगे मिक्स और पकने के लिए रख देंगे लो फ्लेम पे। और यहाँ पे देखेंगे यखनी को पकते हुए तकरीबन 15 मिनट हो गए हैं। मटन को मैंने चेक किया है, मटन हमारा 80% के करीब गल चुका है। और यहाँ पे मटन मैं इसमें से अलग करती हूँ, यखनी अलग करती हूँ और इसी कढ़ाई के अंदर 1 कप के जितना कुकिंग ऑयल डाल लेती हूँ। एक मीडियम साइज़ का मैंने प्याज ले लिया, उसे बारीक काट लिया, ये इसमें चला जाएगा और गोल्डन ब्राउन कलर आने तक हम इसको अच्छी तरह फ्राई करेंगे। यहाँ पे देखें जी, प्याज हमारा फ्राई हो गया है। इसी तरह का कलर मुझे चाहिए था। 2 टमाटर मैंने इसमें डाल दिए, इसको अच्छी तरह हम भून लेंगे। और इसके साथ इसमें मैं मटन डाल दूंगी जो यखनी बना के मैंने अलग रखा हुआ था। ये डालने के बाद हम इसकी अच्छी सी भुनाई करेंगे। 1 टेबल स्पून मैंने यहाँ पे नमक डाल दिया है, गरम मसाला 1 टेबल स्पून यहाँ पे डाल दिया। इसको अच्छी तरह हम मिक्स करने के बाद लो फ्लेम पे इसकी भुनाई करेंगे 10 मिनट के बाद। और इसके अंदर मैं डाल दूँगी 1 प्याली के जितना दही। मटन हमारे की अच्छी तरह भुनाई हो गई थी, दही डाल के भी हमने मज़ीद इसकी 5 मिनट के लिए अच्छी सी भुनाई करनी है। कुटा हुआ सूखा धनिया 1 टीस्पून, ज़ीरा 1 टीस्पून, ये सारे मसाले डालने के बाद मज़ीद हम इसकी अच्छी सी भुनाई करेंगे। 2 सब्ज़ मिर्चें इसमें मैं डाल दूँगी ताकि इनका जो फ्लेवर है वो भी आए। इस पॉइंट पे हम जितनी अच्छी भुनाई करेंगे उतना ही हमारा मटन पुलाव मज़े का बनेगा। यहाँ पे देखें जी, जो यखनी थी वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दी। आधा कप के जितना मैंने मज़ीद इसमें पानी डाल दिया क्योंकि पकने में वो पानी जो था सुकड़ गया था। इसको मैं कवर कर दूँगी। जैसे ही यखनी में बॉयल आएगा इसके अंदर मैं डाल दूँगी चावल 2 कप के जितने, जिसे मैंने 20 मिनट पहले अच्छी तरह धो लिया, भिगो लिया, ये इसमें चले जाएंगे। कुटी हुई काली मिर्च 1 टीस्पून इस पॉइंट पे हम डाल देंगे। हल्के हाथों से इस पॉइंट पे हमने इसको मिक्स करना है। और यहाँ पे देखें जी, पानी जब 85% के करीब ड्राई हो जाएगा तो इसको हमने दम पे लगा देना। इस पॉइंट पे नमक जो है वो लाजमी चेक करना क्योंकि चावल फूलते हैं और नमक जो है वो हल्का हो जाता है। इस पॉइंट पे नमक मैंने चेक किया है पूरा। इसको दम पे रख दूँगी 15 मिनट के लिए। और यहाँ पे देखें जी, चावलों को दम पे रखे हुए मुझे 15 मिनट हो गए। हल्के हाथों से हम इसको हिला लेते हैं। मज़ेदार सी हमारा मटन पुलाव बन के तैयार हो गया है। और यहाँ पे सबसे अहम बात हमेशा की तरह कि खाने को हम जितनी मोहब्बत और चाहत से बनाएंगे खाना हमारा उतना ही टेस्टी बनेगा। इसको मैं करती हूँ डिश आउट। बहुत मज़े का बनता है। बिल्कुल भी मटन पुलाव में से ही किस तरीके से अगर बनाएंगे तो नहीं आएगी। आप लोग भी मेरे तरीके के साथ इस रेसिपी को बनाएं और मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपको मेरी वीडियोस, मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती है। और मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। इंशाल्लाह ताला मैं एक और वीडियो में आपके सामने आऊँगी। अल्लाह हाफिज़।